हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CT ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी कि ये हमारा जो 2018 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया है देखो, टेस्ट का कूट 64 है, तो एग्ज़ाम का कूट क्या होगा देखो, T 20 पर, E 5 पर, S 19 पर और ये 20 पर। ऐड करना है 20 और 20 40, 40 50 59, 59 और 5 64। अभी इसको ऐड करो, देखो एग्जाम 5 + 24 + 1 + 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 ऐड 24 में 19 ऐड किया, कितने हो गए 43। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। 32 क्वेश्चन देखो, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह कौन से जिले को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। पानीपत को, कौन से को, पानीपत नहीं सॉरी गुरुग्राम जिले को, किसको करेगा, गुरुग्राम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक 5 ओम प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड 50 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध में विभवांतर है। देखो आर की वैल्यू 5 ओम, एच है 50 जूल, टाइम है 1 सेकंड, है ना। तो I = √10A, विभवांतर किसके इक्वल होता है, आई आर के, आई की वैल्यू √10, आर की वैल्यू 5, तो कितना आ गया 5 √10 भी अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते हैं, ग्रीस, टर्की, स्पेन या फिर जर्मनी। तो कौन से देश है, बताओ सभी। तो ये आपके जर्मनी है, कौन से, जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, निम्नलिखित में से किस राज्य में सैडल चोटी अवस्थित है। तो अंडमान और निकोबार में आपकी सैडल चोटी अवस्थित है। 36 क्वेश्चन, प्रकाशानुग्रह है, तो क्या है, प्रकाश की ओर पौधे की प्रतिक्रिया। ठीक है, अभी देखो 37 क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दी हुई है ABC, AB है 2√5, AC है 10, BC है 4√5। तो B बताना है कौन सा एंगल होगा। तो इनका फॉर्मूला होता है, B बताना है ना, तो cos B का क्या फॉर्मूला होगा, A² + C² - B² / 2AC। ठीक है, A के सामने वाली A होती है, C की ये C होगी, B के सामने वाली B। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, A का स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर 80, C का स्क्वायर, C की वैल्यू कितनी है 2√5, 2 2 जा 4 5 जा 20, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 100 गया, 0 बच गया, है ना। तो देखो cos B = 0, तो B = cos 0 की वैल्यू कहाँ पे होती है, 90 डिग्री पे। तो cos B = cos 90, 90 से cos से cos कैंसिल आउट, तो B = 90 डिग्री, यानी C ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो 38 में क्या दिया है, 8 13 20, यहाँ बतानी है विलुप्त संख्या। देखो
8 में 5 ऐड कर दिए, इसमें 7 ऐड किए, तो इसमें करूँगी 9 ऐड, तो 20 में 9 ऐड किए 29, है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। नेक्स्ट देखो 39, थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। पेंशन में पारदर्शिता, सही बात है। सरकारी परिणामों में पारदर्शिता नहीं। पकाने वाली गैस की आपूर्ति में पारदर्शिता, ये भी सही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता, ये भी सही है। तो 1 3 4 सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन। क्या है, इस योजना का उद्देश्य है पेंशन में पारदर्शिता लाना, पकाने वाली गैस की आपूर्ति में पारदर्शिता लाना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता लाना। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 1744 गांवों में शुरू किया गया। 40 क्वेश्चन देखिए, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो कहलाता है, क्या कहलाता है, पशुपात शस्त्र। 41 क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखो, स्पीकर संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति होता है। इसका चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में कर लिया जाता है। सामान्यतः लोकसभा चुना जाता है, इसका अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं की जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, बिंदु दिए हुए हैं आपके पास a माइनस बी एंड माइनस a माइनस बी के बीच की दूरी बतानी है। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो, x2 क्या है, माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस बी, ये प्लस हो जाएगा। देखो अभी ये तो क्या हो गया, 0, ये बचा, क्या बचा, रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर। रूट से 2a का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल कर दूँ, माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर कितना आया, 2a। तो कितना आंसर अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण दी हुई हैं दो समान रेखा को दर्शाती है, तो के का मान बताना है। तो देखो क्या करेंगे, x 5/k इज इक्वल टू k/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांडव के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान की ओर लड़े। तो गुरु द्रोणाचार्य थे जो किसकी साइड से लड़े थे, कौरव की साइड से। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 900 ईस्वी पूर्व में पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें पांडवों को विजय और कौरवों को पराजय मिला। 45 क्वेश्चन, रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है। तो ये रावी नदी पर बना है। 46 क्वेश्चन, हरियाणा के गुड़गांव जिला कब बना था, ये 1966 में बना था। 47 क्वेश्चन देखो, 2 cos स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10 है। तो x का मान बताना। देखो cos 30 क्या होता है कि वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, x साइन 60 √3/2 स्क्वायर है तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 tan 30 होता है 1/√3, स्क्वायर होगा तो 1/3। 2 चौके 8, 3x/4 3/12 इक्वल टू 10। अब ये इक्वेशन सोल्व कर दो।
सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आएगी अपने पास 3। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखो, यदि 2 अंकों की संख्या और अंकों का क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योग 154 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या फर्स्ट उठाओ। देखो 9 में से 5 गए 4, अंतर 4 है, इनका ऐड करके देखना कितना बन रहा है। 9 और 5 14, 9 और 5 14 और 1 15 बन रहा है ना पूरा। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ऑप्शन से करेंगे ये तो इजी पड़ेगा। ठीक है, अभी 49 क्वेश्चन देखो, तिरिया के मजमूम डैश द्वारा लिखा गया। तो तिरिया के मजमूम किसने लिखा था, अल्ताफ हुसैन अली ने। किसने, अल्ताफ हुसैन अली ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ताफ हुसैन अली हरियाणा के एक प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं लेखक थे। इनका जन्म 1837 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं क्या हैं, तिरिया गालिब, हयात सादी, हयात जावेद। 50 क्वेश्चन, तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में अभिक्रिया कर हरे रंग की बनाता है। तो क्या, कॉपर कार्बोनेट। क्या, कॉपर कार्बोनेट। 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य है, एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है। किसको, महात्मा गांधी को। किसको जाना जाता है, महात्मा गांधी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भुजा 1 सेंटीमीटर के एक वर्ग में उत्कीर्ण। ये वर्ग है, इसके अंदर ये सर्कल है। ठीक है, इसमें ये 1 सेंटीमीटर भुजा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या निकाल लेंगे, भुजा की आधी होगी, क्योंकि ये पूरी 1 है तो ये कितनी होगी, आधी। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आधी है ना, तो पाई मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई अपॉन 4। तो बी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखते हैं 53 क्वेश्चन। देखो क्या दिया 53 में, श्री एक्स पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ये चल दिया। फिर वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वह 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता। 3 ये 12 ये चल दिया। तो ये आरंभिक बिंदु से ये कितना दूर है, 4 ये 5 ये। तो देखो ये हो गया अपना एक त्रिभुज, ये पूरी होगी 5, ये है 12। तो पाइथागोरस लगा के ये निकाल दूँ तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। ऐड कर दो, 4 5 9, 4 2 6 और 1 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से जिले में नहीं पाई जाती, देखो अम्बाड़ा में पाई जाती है, पंचकुला में, यमुनानगर में। क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, सिरसा क्या है अपना, सिरसा में नहीं पाई जाती। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर के बीच है। अब देखो यदि PE 0.45 है तो E न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता पूछे ना तो हम क्या कर देते हैं, जो संख्या दी हुई है यानी कि 1 - PE, 1 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 0.55। ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होता है,
28.317 लीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 में क्या दिया है। 1 सेंटीमीटर भुजा के 3 घन आसन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो लेंथ होगी, तीनों जुड़े हैं तो लेंथ 3, ब्रेड्थ 1, HB1। तो ठोस परिष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2LB + BH + HL। तो 2LB 3 × 1 3, BH 1 × 1 1, HL 1 × 3 3, 3 3 6 और 1 7, तो 2 से 14। तो बी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, अभी देखो 58 क्वेश्चन। 9 जुलाई को सोमवार था, तो उसी वर्ष की 26 जुलाई को क्या होगा। 9 में 7 जोड़ दिए 16, 16 में 7 जोड़ दिए 23, 23 को सोमवार, 3 दिन और बचे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। तो सी ऑप्शन है, इनकी गुरुवार क्या होगा उस दिन 26 जुलाई को होगा। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जिला हल्के इंजीनियर वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो कौन सा। फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद हरियाणा का एक जिला है जिसका गठन हरियाणा के 12वें जिले के रूप में 2 अगस्त 1979 को हुआ था। यहाँ पर मशीनी उपकरण, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रासायनिक पदार्थ एवं औषधियों का निर्माण किया जाता है। अम्बाड़ा को बोलते इलेक्ट्रॉनिक सिटी, रेवाड़ी पीतल नगरी, फरीदाबाद इंजीनियरिंग सिटी, गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य की नगरी। 60 क्वेश्चन देखो, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे, तो कौन थे। श्री धर्मवीर। कार्यकाल था इनका 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक। BN चक्रवर्ती हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे। श्री रणजीत सिंह रूला और ये श्री GD तापसी भी हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, तो समझ आ गए होंगे सभी को। तो आज हम 60 क्वेश्चन तक ही अपना कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।